नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नया वीक, नया दिन, मंडे के दिन नए टॉपिक के साथ हम आ जाए हैं मन की बात भावना के साथ। और आज जो हम टॉपिक लेके आए ना, दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती, तेरा मेरा प्यार। हर किसी के दिल के करीब होते हैं दोस्त। दोस्त ना होना तो हमारी ज़िंदगी जो है एकदम नीरस होती है। एकदम हमारी बिना दोस्तों के तो हमारी ज़िंदगी एकदम नीरस होती है, हम सभी जानते हैं। चाहे आप ले लो राधा कृष्ण की दोस्ती, भगवान श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती, और कृष्ण सुदामा की दोस्ती, और दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अगर हम अपना इतिहास पीछे दोहराएं ना, तो दोस्ती के ऊपर आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब आप ये देखो कि कैसे एक दोस्ती हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। एक दोस्त हमें कहाँ ऊपर से नीचे भी ले जाता है, नीचे से ऊपर भी ले जाता है, अगर हमें अच्छा सच्चा दोस्त मिल जाए तो। कहते हैं अगर अच्छा दोस्त मिल जाए तो वो ज़िंदगी में मेडिसिन का काम करता है। और पूरा दोस्तों का ग्रुप हमारा अच्छा हो तो अपने आप में मेडिकल स्टोर होता है। अगर हमें दोस्त गंदे मिल जाए ना, इन्हीं दोस्तों की वजह से हमें वो मेडिसिन खानी पड़ती है। तो जब भी चुनो दोस्त अपना इतना बढ़िया चुनो कि आपकी ज़िंदगी हमेशा हरी भरी और खुशहाल रहे। मेरा तो ये मानना है कि आपकी ज़िंदगी में दोस्त बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं। यहाँ मैं ना एक बड़ी छोटी सी स्टोरी से आपको बताती हूँ कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन की मैं कहानी स्टोरी आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि उन दिनों जब एल्बर्ट आइंस्टीन का धीरे धीरे नाम हो रहा था, पॉपुलर हो रहे थे, तो तब सोशल मीडिया तो होते नहीं थे। और वो अपने लेक्चर्स जगह जगह जब यूनिवर्सिटी में देने जाते थे तो वो अपने ड्राइवर के साथ जाते थे। एक बार वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर देने जा रहे होते हैं और रास्ते में ना वो अपने ड्राइवर के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो उनका ड्राइवर कहता है कि सर मैं बिल्कुल ना आपकी तरह लेक्चर दे सकता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा अच्छा तो बिल्कुल। कहता हाँ मैं बिल्कुल एज इट इज़ आपकी तरह लेक्चर दे सकता हूँ। और तो उन्होंने कहा कि चल इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ना, आज जिस यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ ना, उन्होंने पहले कभी मुझे देखा नहीं है। मैं ड्राइवर बन जाता हूँ और तू आइंस्टीन बन जा। डील डन हो जाती है। और जो ड्राइवर होता है वो आइंस्टीन बन जाता है, जो आइंस्टीन होते हैं वो ड्राइवर बन जाते हैं। उनका इतना वार्म वेलकम होता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ये ड्राइवर है जो आइंस्टीन बन के उनकी यूनिवर्सिटी में आया है। जैसे ही वो लेक्चर देने जाते हैं वहाँ बड़ा वेलकम होता है और खूब क्वेश्चन आंसर्स चल रहे होते हैं। तो उनमें से ना एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में खड़ा होता है। वो कहता है कि आप मुझे ना इसका आंसर दो। तो ड्राइवर कहता है ये क्वेश्चन तो इतना इजी है कि भीड़ में बैठा मेरा ड्राइवर भी इसका आंसर दे देगा। अब आप ये देखो कि कहते हैं जैसी संगति वैसा असर। अब वो एल्बर्ट आइंस्टीन की संगति में रहकर उसकी तरह, आइंस्टीन की तरह उसका दिमाग चलने लग गया, वैसे आंसर्स देने लग गया। और कई बार हमें दोस्त ना इतने बेकार मिल जाते हैं। कहते हैं कि माँ बाप भी दोस्त की तरह होते हैं। आपके रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा कोई भी रिलेशन उठा लो, चाहे माँ बाप हो, चाचा हो, बहनें हो, बहन भाई हो, कोई भी रिश्ता उठा लो, कौन सा रिश्ता कब दोस्ती में बदल जाए आपको पता भी नहीं चलता। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि जैसे कई बार बच्चे आप किसी भी संगति में पढ़ते हैं, फ्रेंडशिप में जाते हैं, जैसे जैसे उनकी टीन एज में एंटर होते हैं तो आपको ना ये चेक करना चाहिए। हम ना आजकल चेक नहीं करते और कौन सी संगति में वो पड़ जाते हैं, किसी गलत हैबिट में चल जाते हैं। जैसे आपको पता है कि मेरे बच्चों का शाम को खेलने का टाइम है, दोस्त वगैरह सब खेलने के लिए नीचे गार्डन में जाते हैं या कहीं पर भी वो खेलने जाते हैं। तो आपको बीच बीच में ना अपने बच्चों के उन फ्रेंड्स को घर बुलाना चाहिए। आप उनके लिए पार्टी अरेंज कर दो, खाने पीने का आप उनके अरेंज कर दो। अगर उससे क्या होगा कि जो आपके वहाँ पर बैठे होंगे तो आपको ये पता रहेगा कि मेरा बच्चा किस
कंपनी में बैठा हुआ है, उसकी संगति कैसी है, कैसा उठना बैठना है, आपको ऑब्जर्व करना है। उस वक्त कुछ नहीं कहना, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा किस संगति में बैठा है। आजकल लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के थ्रू कई गलत संगति में चले जाते हैं। ऐसी आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, कई बार ऑनलाइन आपकी फेसबुक से, इंस्टा से ऐसी दोस्ती हो जाती है, तो वहाँ पर आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप फिजिकली अटैच हो जाते हो, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा कि मेरा बच्चा किस राह पर जा रहा है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, कई बार ऑफिस के अंदर ऐसी दोस्ती आगे बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल में चली जाती है। आपको ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी कि आपकी ये कहानी जा किस तरफ रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ कोई अनहोनी तो नहीं हो रही मेरी फैमिली के अंदर, मेरे बच्चों के साथ, मेरी हस्बैंड वाइफ का के साथ कोई ऐसा रिश्ते में खराबी तो नहीं हो रही। आपको ये चीज़ें ना ऑब्जर्व करनी होंगी। हम कई बार ना ध्यान नहीं देते, हम लोग अपना पल्ला छोड़ने के लिए क्या करना है, छोड़ परा हम लोग इसमें रहते हैं। हम लोग ना ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे जा किस तरफ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ फ्रेंड्स इतने अच्छे मिलते हैं कि आधी रात को भी 2:30 बजे भी अगर हम फ़ोन करेंगे ना, वो हमारे लिए हाजिर होते हैं। मैं तो अपना एग्जांपल बता रही हूँ कि मेरे बचपन के मेरे जो फ्रेंड्स हैं, चाहे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, 25-25, 30 साल हो चुके हैं, हमारी दोस्ती इतनी अच्छी चल रही है कि अगर मैं एक फ़ोन करूँगी ना, हाँ भावना हम आ जाएंगे, हाँ हम आ जाएंगे, कोई मना नहीं करता। अब ये तो डिपेंड करता है कि मेरी दोस्ती से मैंने क्या सीखा। कई बार दोस्ती हमें इतनी अच्छी जीवन में लर्निंग दे जाती है, हम अपने, कई बार हमारी ग्रोथ अपने फ्रेंड्स की वजह से हो जाती है, कई बार उन्हीं फ्रेंड्स की वजह से हम लोग डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। हमें ये डिपेंड करता है कि हम किस दोस्तों के साथ हमारा उठना बैठना है। आजकल दोस्ती क्या है, खाना पीना, लड़कीबाजी, घूमना, पब्स जाना, शराबें उड़ाना, हुक्के पीना, और आपको अगर आप पैसे उड़ा रहे हो तो वो लोग समझते हैं जो आज की डेट में खाने पीने, दोस्ती बाजी, ये सब चीज़ें जो एक एंटरटेनमेंट जो सोशल मीडिया चल रहा है, आपको अगर वो दोस्त आप पे पैसा उड़ा रहा है तो वो बहुत अच्छा है। जहाँ आपके दोस्त ने पैसा नहीं उड़ाया तो उसकी दोस्ती भी, उस कंपनी में बैठना भी लोग नहीं पसंद करते हैं। कई बार ज़्यादा पैसा आ जाए तो आप गलत उसमें चले जाते हो, आप पैसों का वैल्यू नहीं करते हो, जगह उड़ाना शुरू कर देते हो, दोस्तों में उड़ाते हो, फैमिली को टाइम नहीं देते हो। तो दोस्ती भी ना आपको कई तरीके से, आपको कई बार मिसगाइड भी करती है, आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करती है। अगर आप बिजनेस में हो, आपका पार्टनर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो कई बार पार्टनर भी आपको डिच भी कर सकता है, आपको उठा भी सकता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका फ्रेंडशिप किस जोन में जा रही है, कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका उठना बैठना कैसा है। आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती रहनी होगी। अब जब भी आप अपने बच्चों के साथ, कभी अपने बच्चों के फ्रेंड्स को अपने घर में बुलाओ, एक गेट टुगेदर रखो, इससे आपको पता रहेगा कि आपके बच्चों के साथ कौन से फैमिली जुड़ी हुई है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप किसी गैदरिंग में जाते हो, कई बार हम लोग गैदरिंग में जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोग ना आपको मिसगाइड कर देंगे, आपके बच्चों को मिसगाइड कर देंगे और कई तरीके के अब्यूज़ लैंग्वेज भी बोलेंगे। कई बार बच्चे उनके साथ अच्छे फ्रेंड समझ लेते हैं कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा, वहाँ पार्टी में भी उनकी दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती कब कौन सा रूप ले लेती है हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि अगर हम गैदरिंग में भी जा रहे हैं तो हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमें चेक करना होगा। तो जितना आप अपने बच्चों की केयर करोगे, अपने फैमिली में, अपने सर्कल में, कई आजकल एक और मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ कि जैसे किट्टी पार्टी होती है, लेडीज़ की किट्टी होती है, लेडीज़ की किट्टी के अंदर भी ना जो फ्रेंड सर्कल होता है, कई बार तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, कई बार आपको इतना डीमोटिवेटेड कर देंगे ना कि मैं कहती हूँ आपकी साड़ी नहीं अच्छी लग रही, अरे उसने खाना नहीं अच्छा बनाया, तो बंदा घर आके सोचता है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ
इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए अच्छा सोचता हूँ, ये तो मेरे को ही लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने में बाज नहीं आता। कई बार ना हमें ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं। मैं आपको अपना एक केस बताती हूँ। एक बार दो दोस्त किसी वहाँ अपना घूमने गए। वहाँ घूमते जैसे सर्कल जाता है, अपना फ्रेंड्स का सर्कल जाता है, 8-10 का बच्चों का ग्रुप गया। कुल्लू मनाली का मैं केस बता रही हूँ, हमारे पास एक केस आया था। बच्चे कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, कार हायर कर लेते हैं। आज की डेट में ये इतना ज़्यादा चल रहा है कि फ्रेंड्स के कहने पर कार हायर कर ली, और कार हायर करने के बाद 2 कारें उन्होंने हायर करी। इतनी रैश ड्राइविंग उन्होंने करी, इतनी रैश ड्राइविंग करी। अब आप ये देखो कि माँ बाप को नहीं पता कि उनके बच्चों ने कार भी हायर कर ली है और वो घूमने भी चले गए हैं। मिस हैपनिंग हो जाती, कुछ ऐसा हो जाता। कम से कम अपने माँ बाप को तो नॉलेज में रखो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अगर 2:30 बजे 3 बजे माँ बाप सोए हुए, आपके पास एक कॉल आती है आपके बच्चों के साथ मिस हैपनिंग हो गई, कौन जिम्मेवार? उस वक्त कोई सब यही कहेंगे कि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। उस वक्त तब भी माँ बाप के ऊपर आएगा। तो आपने ये देखना है कि बच्चे अपने बच्चों के साथ कम से कम इतना तालमेल रखो, इतना आप उनके साथ बातचीत रखो कि आपके बच्चे जा किस डायरेक्शन में रहें। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका बच्चा किस संगति में बैठ रहा है, क्या अल्कोहल ले रहा है, क्या ड्रग्स ले रहा है। आज की डेट में कॉलेज के अंदर देख लो, ये चीज़ें आम हो चुकी हैं, एकदम आम हो चुकी हैं कि उनके बच्चे कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका बच्चा कैसे दोस्तों के साथ उठता बैठता है, क्या बातचीत करता है, उसका क्या सोच जा रही है, गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन जा रहा है कि अगर गर्ल्स भी आपकी फ्रेंड्स हैं तो आपकी किस हद तक दोस्ती है। मैं कहती हूँ कई बार दोस्ती इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि मैरिज तक भी पहुँच जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर 2 लड़का लड़की फ्रेंड्स हैं, आगे चलकर शादी तक भी जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। पर आपको हर पल माँ बाप को ये देखना होगा कि आपके बच्चे जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। एक जैसे पौधा होता है ना, एक छोटे पौधे को भी जब हम सींचते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसे ही हमारे बच्चे होते हैं कि जब हम उनको सींच रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरफ सोच रहे हैं। अपने बच्चों की फ्रेंडशिप कैसी है, कैसा उठना बैठना है, ये आपको ध्यान देना होगा। आजकल बच्चों को ना, जैसे बच्चे फ्रेंड्स घर आए, उन्होंने कहा कि हमें एक रूम दे दो, हम रूम में बैठ के अपने फ्रेंड्स खेल रहे हैं, कुंडी लगा लेते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, चलो मस्ती हो रही है, अंदर से कुंडी लगा लेंगे, नॉक करते रहोगे दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आप नॉक करते रहोगे, दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। बीच बीच में उनको कुछ स्नैक्स देने के लिए, सर्व करने के लिए चले रहो, कुछ उनके साथ बातचीत करते रहो। लेकिन जब कहते हैं कि दोस्ती कब आपको उठा दे और दोस्ती कब आपको नीचे गिरा दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने फ्रेंड्स, चाहे आपके खुद के फ्रेंड्स हैं, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनके साथ अगर मुझे आधी रात को भी उनसे काम पड़ेगा ना, वो कभी मना नहीं करेगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो। मैं कहती हूँ कि एक फ्रेंड ऐसा होता है जिससे अगर हमने फाइनेंशियली भी मदद मांगी है ना, वो आपके पीछे नहीं पड़ेगा, मेरा पैसा कब दे रहा है, मेरा पैसा कब दे रहा है। और जिस पे आपको विश्वास नहीं है ना, और आपने गलती से उससे पैसा मांग लिया, वो आपकी ऐसी तैसी कर देगा 1 महीने के अंदर अंदर। अपने दोस्तों को, अपनी फ्रेंडशिप को परखो, कैसे आपके दोस्त हैं। कहते हैं अच्छा दोस्त कब एक मेडिसिन की तरह काम कर जाए, और अगर हमें दोस्त बुरे मिल जाए ना, उन दोस्तों की वजह से हमें मेडिसिन खानी पड़ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। अपने दोस्तों की चेकिंग करो। मैं पेरेंट्स से ये कहूँगी कि आपके बच्चे कौन से बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, कैसा उनका। और कई बार ऐसे दोस्त होते हैं जो इतना जंक्स खाते हैं, इतने जंक्स खाते हैं कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि जब देखो पार्टी, जब देखो जंक्स, कहाँ जाएं। माँ बाप इतने परेशान होते हैं कि इनका हम क्या करें।
तो 15 दिन के अंदर उन बच्चों के साथ आप चले जाओ या वो आ जाएं, कुछ ऐसा, मतलब आपकी उनके साथ ट्यूनिंग रहनी चाहिए, आपकी ट्यूनिंग रहनी चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ उठ बैठ रहे हैं, किधर उनकी सोच जा रही है। आजकल की लड़कियों को देख लो, छोटी छोटी लड़कियां 8-9 साल की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करती हैं। अच्छा, मैं अपनी सोसाइटी का एक बात आती हूँ। एक बार शाम को मैं ऐसे ही जा रही थी, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, 10-11 साल की लड़की थी और एक लड़का वहाँ से आ रहा था, उनको बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप आ रहा था। तो वो उस लड़की को देख के कहते हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगी, उस लड़की को देख के कहते, देख तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा। और वो लड़की घर आके इतना रोई, मम्मा मेरे को ऐसे बोल दिया, मम्मा मेरे को ऐसे बोल दिया। तो ये कई बार छोटे छोटे बच्चों की ये भी बातें होती हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ किस तरीके से डील कर रहे हो, आप बीच बीच में चेक करते रहो। मैं आज अक्सर मैंने देखा है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। एक ये तो बड़ा ही प्यारा शब्द है। मैं कहती हूँ हर घर में फादर हो मदर हो, अपने बच्चों से कुछ भी बात निकलवानी हो, वो कहेंगे मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपकी मम्मा आपकी फ्रेंड है, आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं एक बात बताऊँ, बच्चों के पास अपने इतने फ्रेंड्स हैं, उन्हें ना पेरेंट्स के अंदर फ्रेंड्स नहीं चाहिए। पेरेंट होता है, याद रखिएगा, पेरेंट होता है। उनके साथ ना फ्रेंडली पेरेंट आप बिहेव करो, दोस्त बनने की कोशिश मत करो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मेरे से आके कुछ भी बात कर सकती है। और पर क्या होता है कि जब हम ऐसे, बच्चा कहता है, बच्चा तो ये सोच लेता है मेरी मम्मा ना मेरी दोस्त है, आज मैंने मम्मी को सारी बात बता दूंगी। बच्चे ने जैसे ही सारी बात बताई और उधर से क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद लपेट के जो ऐसी तैसी माँ बाप बच्चे की करते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने सोचा कैसे, तूने ऐसी गलती करने की तेरी हिम्मत कैसी, जो उस बच्चे को टपाक लगता है। ऐसे पेरेंट बनना है क्या? बच्चे आज की जेंजी हैं, उनके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर ना, आजकल के बच्चे ना इमोशनली डाउन हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग थप्पड़ खाकर भी स्ट्रांग रहते थे। आज की डेट में अगर आप छोटे से, आप 6-7 साल के बच्चे को थप्पड़ मार दोगे ना, वो साइकोलॉजिकल उस पर इफेक्ट हो जाएगा। तो आप पहले सोचो कि आपको अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली पेरेंट बनना है या फ्रेंडशिप करनी है। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा। तो अपने बच्चों का किस तरीके से उठना बैठना है, कैसा फ्रेंड सर्कल है, आप अगर बिजनेस में हो तो आपके हस्बैंड का कैसा सर्कल है। मैं तो कहती हूँ कि अपने घर में गेट टुगेदर भी करते रहा करो, ऐसे आपको पता रहेगा। जब हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं ना, हम जिस सराउंडिंग में उठ बैठ रहे हैं, हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से, हमारा सोच कहाँ जा रही है, हम सोच क्या रहे हैं, हम वहाँ बात क्या करते हैं। तो उस बात से हमारी लाइफ में कितना इंटरफेयर होने वाला है, कितनी ग्रोथ होने वाली है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हमें इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, जो आज की डेट में हम कम करते जा रहे हैं। उसका रीज़न ना बहुत बड़ा ये सोशल मीडिया है। ये जो मोबाइल हम हाथ में लेके चलते हैं ना, सबसे बड़ा एक टॉक्सिक है। मैं कहूँगी ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक। आप अपने बच्चों को कितनी देर फ़ोन दे रहे हो, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे एक बात बताओ कि आप लोग अपने घर में कौन सा मील, एक टाइम का मील अपने बच्चों के साथ बैठ के करते हो? कौन सा मील बैठ के करते हो? और वहाँ पर बात क्या करते हो, ये भी अपने अंदर सोचना कि हम क्या बात करते हैं। हम सिर्फ, वो कहते हैं ना, बच्चे का कोई नेगेटिव पॉइंट उसको उठा लिया, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया, हम सिर्फ यही बात करते हैं। अरे थोड़ी देर बैठे हो, आप कहते हो कि हमारा बच्चा ना टीवी देखे बगैर खाना नहीं खाता। मुझे एक बात बताओ कि आपका बच्चा टीवी देखे बगैर खाना नहीं खाता, आप उसके साथ बैठ के उसको खाना खिलाओ, उसके साथ कोई ऐसी स्टोरी की बात करो। आप स्टोरी सुनाने से, मुंह से नहीं बोलोगे, आप टीवी लगा दोगे और कहोगे तू ये स्टोरी देख। बच्चा खा रहा है, जो वो देख रहा है वो उसके अंदर जा रहा है। अब वो सामने क्या दिख रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो अंदर ले रहा है, उसको भी नहीं पता। इसको मैं फ्रेंडशिप नहीं कहूँगी,
इस खाना खाने बैठे हो ना, मैं कहती हूँ 20 से 25 मिनट, सिर्फ एक खाना ख़त्म करने में ना 15 से 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। आप थोड़ी देर वहाँ बैठो, बात करो अपने बच्चे के अंदर से। वहाँ जब वो अपने पेरेंट्स को बात करता वो देखेगा ना कि किस तरीके से वहाँ पर बात हो रही है। 2-3 दिन ना बच्चा ऑब्जर्व करेगा, अपने मन की बात नहीं बोलेगा डाइनिंग टेबल पे, वो 2-3 दिन ऑब्जर्व करेगा। चौथे दिन जो उसके मन में चल रहा होगा ना, यहाँ तो शेयरिंग हो रही है, मेरे पेरेंट्स तो शेयर कर रहे हैं, वो अपने वहाँ बात करना शुरू करेगा। धीरे धीरे वो बताएगा, इस फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, इस फ्रेंड ने मेरी ये चीज़ चुरा ली, मेरा ये कॉपी उठा ली, मेरे ये चोरी कर ली। तो वो कुछ ना कुछ इस मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, तो वो इस तरीके से ना अपने माँ बाप के सामने निकालना शुरू करेगा। हम ये करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, खाना बन रहा है, ले भाई थाली तू पकड़, थाली तू पकड़, मैं चली अपने रास्ते, तू चल अपने रास्ते। यही हो रहा है, हर घर में यही हो रहा है। अरे बैठो ना। मेरा बेटा जब हॉस्टल से आता है ना, मैं उसके साथ बैठ के खाना खाती हूँ, और बीच बीच में मैं उसके हॉस्टल की बात करूँगी, उसके फ्रेंड्स की बात करूँगी। कई बार वो बोलते बोलते ऐसी बात मेरे को बता जाता है, फिर अगले दिन मुझे उसके साथ जो बात करनी होती है ना, घुमा के करती हूँ। मैं उसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी करती हूँ, डायरेक्ट नहीं बोलती उसको। मुझे पता है आज की डेट में बच्चों को डायरेक्ट बोलोगे तो आपके सामने से जो डायरेक्ट आपको आंसर आएगा ना, वो आप हर्ट हो जाओगे। और आजकल के बच्चे जल्दी हर्ट हो जाते हैं क्योंकि इमोशनल डाउन है ना उनका। आप इमोशनली ऑक्सीजन बनो अपने बच्चों के इमोशनल ऑक्सीजन बनो। फिर देखो कैसे आपके घर में, आपके सर्कल में कैसे खुशियाँ आती हैं। देखो कैसे खुशियाँ चल के आती हैं। अगर आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मन की बात भावना के साथ हर मंडे टू फ्राइडे 8 बजे होती है। हम ऐसे ही 15-20 मिनट बातें करते हैं। अगर आपको मेरा कुछ भी आज के सेशन में अच्छा लगा, कमेंट कर सकते हैं, इमोजीज दे सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप लोगों का कि ये जो पॉजिटिव आते हैं ना, मेरे को बड़ा बूस्ट करते हैं। अब अप्रैल में हम लोग 14 अप्रैल से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बिजनेस कोचिंग, गीता सत्र को रिलेट करके, ऐड करके कि कैसे आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ लेनी है। ये सारी स्ट्रैटेजीज मैं कराऊंगी, ऑनलाइन रहेगी। जो ज्वाइन करना चाहिए आ सकता है। मंडे टू फ्राइडे रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूंगी और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज का सेशन मेरा इतना ही था। मन की बात भावना के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।